हाँ जी, प्रशांत भाई बोलिए। आपके स्वरूप का जैसे हम ध्यान रहता है जैसे हमें, तो वो मतलब लगातार सतत नहीं हो पाता है, जैसे बीच बीच में व्यवधान रहता है, अपने आप ही होता है वो नेचुरल आपके स्वरूप का ना जैसे। कोई तो बात नहीं। उसमें व्यवधान जैसे होता रहता है, फिर होता भी है, फिर नहीं भी होता है, फिर जुड़ जाते हैं, फिर हट जाता है ऐसे, मतलब प्रभु जी तो कोई बात तो नहीं, ऐसे। ये प्रैक्टिस की कमी होती है। अगर करना जी है तो प्रैक्टिस की कमी होती है, और सहज रूप से तो हो ही जाता है। सहज रूप से मुझे बताओ, कोई आपके पीछे पड़ा है छुरी लेकर, रात को 2 बजे और आप भाग रहे हो गलियों में, है ना, जी और वो बहुत नजदीक है, किस जी चीज का ध्यान रहेगा आपको? जी अपने बचाव का। और फिर कहीं अंधेरे में आप छुप गए हो, ध्यान किसका रहेगा? आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है उसका ध्यान रहेगा? मैं नहीं ना। सहज रूप मैं से नहीं। वही ध्यान रहेगा हाँ जी जो जी आपके पीछे पड़ा है जी ना। वैसे ही जिस दिन परमात्मा में इस तरह से प्रीति हो जाएगी ना, सहज रूप से परमात्मा का ही ध्यान लगेगा, जी है ना। सहज रूप से जब आपको सत्पुरुष में प्रीति हो जाएगी जी भीतर से, तब सहज रूप से उसी का ही ध्यान रहेगा। बाकी सारा कुछ ध्यान रखना थोड़ी पड़ता है, जी सहज प्रभु रूप जी। से आप। हाँ, ऐसा ही। सही रूप से ही होता है, मतलब फिर मतलब चला भी जाता है कहीं कहीं। हाँ, तो वो चला जाएगा, क्योंकि अभी भी जो है ना, भीतर से उतनी तड़प जी सत्पुरुष के प्रति नहीं, जी प्रभु जी। ये महिमा इतनी समझ में नहीं आई है। धीरे धीरे समझ में आएगी, जी प्रभु है ना। तब जाके अखंड स्मृति वहां पर रहेगी, और जी वो वेग प्रभु लग जाएगा और स्थिति हो जाएगी। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि अपने सारे विचारों को परमात्मा में लगा दो, तो एक बार दोबारा बता देंगे कि परमात्मा में कैसे प्रभु जी? देखो, अगर ये करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ी गड़बड़ी है ना। यानी अभी भी भीतर से परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ है, इसीलिए लगाना पड़ता है। तो प्रयत्न पूर्वक शुरुआत में परमात्मा में ही विचार लगाना है। यानी देखो, अगर भगवान की मूर्ति है तो भगवान ने कौन से मुगट धारण किए हैं, कौन सी पाग पहनी है, कौन सा कलर है ना, कौन से वस्त्र धारण किए हैं, और कंठ में कौन सी माला है, कौन से पुष्प की माला है ना, कानों में क्या पहना है, आंखें उनकी कैसी है, ये शुरुआत में एक एक बारीकी से, उसकी डिजाइन क्या है, बारीकी से इस पर ध्यान लगाना है शुरुआत में। जो साधक एकदम शुरुआत में है उसको, तब जाके है ना उसका मन उस मूर्ति में स्थिर होने लगेगा, और फालतू और बाहर के विचार नहीं आएंगे। तो हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, और हो सकता है किसी को निरंतर उसकी स्मृति रहे कि भगवान ने आज ऐसे वस्त्र धारण किए थे, भगवान ने आज ऐसे मुगट धारण किए थे, इतनी शोभा थी, आज इस पुष्पों का माला पहना था, आज उन्होंने केस ऐसा रखा था, है ना, आज उनके हाथ में इस प्रकार का पुष्प था, है ना। तो ये होता है भगवान की मूर्ति का चिंतन, स्मरण, ध्यान। अगर ये नहीं होता है तो, क्योंकि ये तो स्थिर है, तो चलायमान कौन है? तो चलायमान जो है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। तो हम अगर ध्यान करते हैं तो हमारे गुरु जी का ध्यान करते हैं कि उस दिन सुबह के इतने बजे मैं वहां बैठा था, और वो जो है वहां से पसार हुए थे और मेरी ओर दृष्टि करी, और मेरे भीतर ये कुछ अनुभूतियां हुई। उनके भाव कैसे थे, उनकी आंखें कैसी थी, वो किस तरह से हाथों को जोड़कर सबको वंदन कर रहे थे, किस तरह से तिलक कर रहे थे, किस तरह से पूजा कर रहे थे, किस तरह से लोगों से बात कर रहे थे, ये सारा कुछ जो हलन चलन, ये मूवी जैसा होता है। तो यहाँ पर भी जो है मेरा सारा ध्यान जो है ना उस गुरु मूर्ति में चला जाता है, और फालतू फालतू विचार नहीं आते, दूसरे फालतू विचार नहीं आते, चाहे वो आधा घंटे का हो, 1 घंटे का हो, या फिर 2400 घंटे का हो। तो जितनी मेरी प्रीति, जितनी मेरी तड़प
उतना ही मुझे ध्यान लगेगा, और अगर मेरी प्रीति झूठी है तो ध्यान ही नहीं लगेगा। फालतू चीजों में, अरे उसने क्या कहा था, उसने वो किया था, उसने मुझे खाना इस तरह से दिया, इसमें ध्यान लगेगा, है ना। उसने मेरे काम में इतना करती हूँ तो लोग बोलते हैं मुझे कुछ, है ना, कुछ भी बोल के जाते हैं, तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो। कचरा इधर पड़ा है तो बोलते हो कि तुमने कचरा क्यों नहीं उठाया है। इस बातों पे ध्यान चला जाएगा, भगवान की मूर्ति साइड, गुरु मूर्ति साइड, है ना। तो आपकी कहीं पर भी प्रगति नहीं होगी, आप अल्टीमेटली इसी झमेले में अगले जन्म में आओगे। जहां पर आपका ध्यान है वहां पर अगला जन्म होगा, याद रखना। जिस दुश्मन का चिंतन मनन करते हो 24 घंटे, उसके साथ में आपका रिलेशन अगले जन्म में होगा। फिर वो किस तरह से बदला लेंगे आप सोच लेना, है ना। तो जहां पर हमारा चिंतन मनन है वहां पर हमारी गति है, और अगर गति हमारी निर्गुण में हो गई, उस अवस्था में हो गई, तो हम जन्म मरण के चक्कर से पार हो गए। तो निरंतर चिंतन मनन आग्रह पूर्वक करना है, जबरदस्ती करना है। अगर नहीं होता है तो शुरुआत में जबरदस्ती करना ही पड़ता है। अगर एक लकड़ी को भी जलाना है ना, तो हम माचिस को जबरदस्ती जलाकर उसको जलाते हैं। लकड़ी को अपने आप जलती नहीं है लकड़ी, लेकिन एक बार जल गई तो फिर अपने आप जलने लगेगी। वैसे ही शुरुआत में भगवान की मूर्ति का चिंतन मनन स्मरण ध्यान, या तो फिर गुरु का चिंतन मनन स्मरण ध्यान जबरदस्ती करना पड़ेगा। उसके बाद में एक बार लकड़ी सुलग गई, फिर निरंतर ऑटोमेटिक वो होता रहेगा। आप समझे? मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम अपने सदगुरु का चिंतन करते हैं, तो हाँ। फिर वही परमात्मा का चिंतन, अपने विचारों को हमने उसमें चेंज कर लिया, परमात्मा यही परमात्मा का चिंतन मनन हुआ ना? देखो, अपने सदगुरु का चिंतन स्मरण मनन, ठीक है, पहले चेक करो अपना सदगुरु जो है वो माया वाला है या मायातीत है। जी प्रभु जी। अपना सदगुरु माया वाला है या अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, तो जिसका चिंतन करोगे उस हिसाब से होगे। माया वाले गुरु का चिंतन स्मरण मनन करोगे तो माया में जन्म होगा, और मायातीत जो है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो एकमात्र है, गुरुओं के भी गुरु है, उसका जब चिंतन स्मरण मनन करोगे तो माया से पार होते जाओगे, और ब्रह्म के जैसे गुण आपके भीतर आने लगेंगे। नहीं तो माया के गुण भीतर आएंगे, क्या करोगे? वही के वही चक्कर जन्म मरण के, है ना। तो होश पूर्वक, विवेक जागृति पूर्वक किसका चिंतन स्मरण मनन कर रहे हो ना, वो होश, वो जागृति होनी चाहिए। तो देखो कैसा है कि नहीं, मुझे उधर गुरु मिल गए थे, दाढ़ीधारी थे, और नहीं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और बहुत लॉजिकली बता रहे थे, और मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति हो गई, ऐसी ऐसी फीलिंग हो गई, और उसको मैंने गुरु मान लिया। ये तुम्हारे मानने से गुरु थोड़ी हो जाता है, या किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हारा गुरु तो गुरु थोड़ी हो जाता है। ये चक्कर से बाहर आओ। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष एकमात्र गुरु है, याद रखना। अगर आप होश में नहीं हो ना, तो माया वाले गुरु में भटक जाओगे, और अगर आप होश पूर्वक हो और सच्चे मुमुक्षु हो तो किसी भी माया वाले गुरु में भटकोगे नहीं, वहां से हट ही जाओगे आप, और आगे बढ़ जाओगे, अगर सच्ची मुमुक्षुता है तो। नहीं तो कहीं पर भी फंस जाओगे ना। यहाँ तो क्या है, कोई भी आपको थोड़े रुपये पैसे दे दे, थोड़ी आपकी मदद कर दे, और प्रेम के दो शब्द बोल दे, वहां पर फंस जाओगे आप। बताओ, बुरे समय में आपकी किसी ने मदद कर दी, दो प्रेम के मीठे शब्द बोल दिए, है ना, और अच्छे ज्ञान की बातें कर दी, हो गए आपके गुरु। फंस जाओगे। बहुत सावधान रहना है, ये जगत बड़ा जंगल है, अध्यात्म का जगत जो है बड़ा जंगल है। तो याद रखना, एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष वही गुरु के लायक है, और कोई भी गुरु के लायक नहीं है। और वो हमारे गुरु जी है, मान स्वामी जी महाराज। तो इतनी बात क्लियरली माइंड में बिठा देना। कहीं पर भी फंसोगे तो जन्म मरण चक्कर खड़ा है, याद रखना।
थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, ये गुरु अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, बड़ी अच्छी बातें करता है, बड़े ज्ञान की बातें करता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप में मुमुक्षुता नहीं रहेगी ना तो वहां फंस जाओगे। तो पहले भीतर चेक करो, भीतर कितनी मुमुक्षुता है, कितनी तड़प है, और क्या ढूंढ रहे हो, है ना, और कहाँ कहाँ फंस रहे हो। और भीतर ये भी चेक करना है कौन कौन से विचार चल रहे हैं, कितनी माया वाले विचार चल रहे हैं, कितने भगवान वाले विचार चल रहे हैं, सब कुछ चेक करना है, उसके बगैर मोक्ष नहीं है। तो ये बात है। और कुछ कहना चाहते हो? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो प्रभु जी जैसे हम ध्यान में बैठे हैं तो फिर अपने जो विचार आ रहे हैं तो उसको हम परमात्मा में चेंज करते हैं। विचार आ रहे हैं तो उनको हम हाँ, अपने देखो कैसा है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा जी। का चिंतन मनन करोगे ना तो ऑटोमेटिक हम्म, दूसरे कोई विचार होते ही नहीं है। हमने अभी प्रशांत भाई को बोला हाँ जी। कि इनके पीछे छुरी लेकर पड़ा है, रात को 2 बजे कहीं छुप के खड़े हैं, कौन से विचार चलेंगे उनके भीतर? वो छुरी वाले का विचार ही चलेगा। मतलब कि उसके भीतर ऐसा विचार चलेगा ही नहीं कि घर में जो बेड है ना उसके ऊपर क्रीज पड़ी हुई है, उसको बेडशीट को ठीक से ढंग से बिछाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे विचार चलेंगे क्या उनके भीतर? नहीं। तो उनके विचार ऑटोमेटिक उस छुरी वाले के पीछे चल गए। वैसे ही जब हमारे विचार परमात्मा में और उसके संबंध में और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के संबंध में चलेंगे ना तो फालतू विचार आएगा ही नहीं कि उसने क्या बोला था। विचार को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा आसान हो जाए इसीलिए हमें मानसी मानसी पूजा की तरह जबरदस्ती उस विचार को करना पड़ता है। बाद में फिर एक बार वो हो जाएगा। देखो आप, जूने जमाने में अभी भी है जो है, वो जो छकड़ा रिक्शा बोलते हैं उसको, गुजरात में ज्यादा होता है। और एक होता है मशीन जो कुएं में से पानी निकालने के लिए काम आता है। अब उसको जो है ना पहले तो हैंडल मारना पड़ता है, जोर जोर से 4-5 हैंडल घुमाओ। हमने भी मारे हैं ऐसे स्टार्ट करने के लिए। 4-5 हैंडल घुमाओ फिर वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और हमने ये भी देखा है कि एक जो है डीजल वाला कुछ इंजन जैसा रहता है जो गन्ने के जूस बनाने के लिए वो मशीन इस्तेमाल होती है। उसको भी जो है ना थोड़ा बहुत घुमाना पड़ता है। जब वो घुमाते हैं तब बाकी का ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही एक बार प्रयत्न पूर्वक चिंतन मनन स्मरण गुरु का और भगवान का करना पड़ता है। जब उसमें जैक लग जाता है उसके बाद में वो निरंतर अपने आप होने लगता है। इस बात को याद रखना। हम तीसरी बार अलग अलग स्वरूप में हम बोल रहे हैं और इस वीडियो को बार बार सुनना, तब आपको पता चलेगा, आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी विचार रहेंगे कहाँ पे फिर? विचार हो गुरु के स्वरूप का ध्यान करने के बाद विचार तो गुरु में लग जाएंगे। विचार तो मेरे हिसाब से तो बचेंगे ही नहीं। नहीं बचेंगे। फिर देखो कैसा होता है, विचार शून्य हो जाएगा। आपकी अवस्था जो है ना विचार शून्य हो जाएगी। उसमें कोई भी विचार नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान बचेगा और दर्शन बचेगा। दृष्टा ये सारा कुछ खो जाएगा, सिर्फ मूर्ति बचेगी। वो भी कुछ खो जाएगा, उसके ऊपर भी लेवल लेवल एक एक लेवल वो पार करते जाओगे। आपको खुद महसूस होगा, खुद अनुभूति होगी। ये सारी जो हम कह रहे हैं ना वो सारी अनुभूति होती जाएगी। जहां पर विचार करने वाला खत्म हो जाएगा, विचार शून्यता की अवस्था आ जाएगी, परम मौन की अवस्था आ जाएगी। एकमात्र मूर्ति बचेगी, एकमात्र भगवान का दर्शन बचेगा। और जितनी भी अभी तक की फिलोसोफिया है ना, जो भी है ना, जे कृष्णमूर्ति की, ओशो की और फलाना ढिमका जो भी है, वो सारी की सारी फिलोसोफिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उससे भी आप ऊपर उठ जाते हो, याद रखना, जी प्रभु जी। है ना। तो ये दृष्टा दृश्य ये वो सब है ना, ये जितना भी कचरा है ना वो सारा कुछ यहाँ समाप्त हो जाता है, जो पद्धति हमने बताई ना उससे।